Very good morning students, welcome to the class. So today we will start 7th chapter in your civics book, that is understanding advertising. ठीक है, advertising. लास्ट चैप्टर में हमने मीडिया को ओवरऑल स्टडी किया था, समझा था कि मीडिया का क्या रोल होता है, किन किन चीज़ों को हम मीडिया में इंक्लूड करते हैं और डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है, वो सब चीज़ें स्टडी कर ली थी। इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, पैसे जो है कमाने का एक जरिया होता है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब जो है पैसा कमाते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, सो ओपन योर सिविक्स बुक पेज नंबर 18। दिस इज योर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। क्लियर? टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टीजमेंट्स और एड्स एज वी कॉल देम। आज के समय में क्या है, हम हमेशा जो है एडवर्टाइजमेंट से घिरे रहते हैं। शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, एड्स। ठीक है, we watch these on television, listen to them on radio, see them on the streets and in the newspapers and magazines। देखो कहाँ कहाँ मिलती है आपको ये जो एडवर्टीजमेंट होती है, आपको टेलीविज़न पे देखने को मिलती है। आप कोई भी प्रोग्राम देखते हो, बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। ठीक है, रेडियो अगर आप सुनते हो, रेडियो में भी एक दो गाने सुनाते हैं आपको, उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट आती है। मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उनमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की जो है एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। उसी तरीके से गलियों में, रोड पे अगर आप जाते हो तो बैनर लगे होते हैं और जो है पोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें की आपको जो है एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब है हम अपने डे टू डे लाइफ में हर समय जो है एडवर्टीजमेंट से ही घिरे रहते हैं। ठीक है, इवन टैक्सीज और एंड रिक्शाज कैरी एडवर्टीजमेंट्स ऑन देम। रिक्शा और टैक्सी होती है, आपने देखा होगा कभी रिक्शा के पीछे जो है कोई बैनर लगा होता है, किसी जो है ब्रांड का एडवर्टीजमेंट लगी होती है। तो रिक्शा और जो टैक्सी होती है ये भी जो है एडवर्टीजमेंट को कैरी करती है अपने साथ। व्हेन वी गो टू सिनेमाज वी सी एडवर्टीजमेंट्स बिफोर द फिल्म बिगिंस। एंड देखो, जब भी आप सिनेमा में जाते हो कोई मूवी देखने, तो सबसे पहले आपको कोई एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, उसके बाद आपकी मूवी स्टार्ट होती है। ठीक है एंड ऑन द इंटरनेट पे भी ऐसे ही होता है। आप यूट्यूब पे जाते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ देखते हो तो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती है। इवन कभी कभी तो जो है इनिशियली आपका वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही एडवर्टीजमेंट आती है। ठीक है, दे ऑफर पॉप अप व्हेन वी गो इनटू डिफरेंट वेबसाइट्स। और आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट पे जब आप ब्राउज करते हो तो एडवर्टीजमेंट अलग अलग पॉपअप होती रहती हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप एडवर्टीजमेंट को नहीं देखते हो। वट डू एडवर्टीजमेंट्स डू? एडवर्टीजमेंट्स करती क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हमारे हर टाइम हमारे आसपास होती हैं? क्या काम है एडवर्टीजमेंट्स का? हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन? किस तरीके से हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से हमारा ध्यान जाता है इन एडवर्टीजमेंट्स पे? रीड मोर टू फाइंड आउट। इसके लिए हमें जो है चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। देखो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट गलियों पे, सड़कों पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कि जिस तरीके से ये देखो, ये लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये लगी हुई एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिख रही है। तो हर जगह देखो कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले रहती ही रहती है। ठीक है, advertisement draw our attention to various products and describe them positively so that we became interested in buying them। देखो एडवर्टीजमेंट का क्या काम होता है, एडवर्टीजमेंट जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हमारी अटेंशन को जो है ग्रैब करती है। कहने का मतलब है अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हो तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप उस प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हो। ठीक है, तो अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके एडवर्टीजमेंट बना के हमारा ध्यान उनकी ओर दिलाया जाता है। ठीक है, और उनको मतलब पॉजिटिवली इस तरीके से दिखाया जाता है ताकि आप जब भी मतलब आप जो है इंटरेस्टेड हो जाओ उनको खरीदने के लिए। ठीक है, आपको इतनी अच्छी लगे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि आपको लगे कि नहीं ये चीज़ तो मेरे पास भी होना चाहिए, और फिर आप जाके मार्केट से उसको लेके आते हो। तो एडवर्टीजमेंट का काम ही यही होता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड को बनाना। ठीक है, आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है, ताकि आपको लगे कि हाँ मेरी लाइफ में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और मैं जाके इसको खरीद के लाऊँ। तो एडवर्टीजमेंट का काम यही होता है। ठीक है, in this chapter we will focus on the two advertisements that you see above to
अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजिंग डज एंड हाउ इट वर्क्स। देखो इस चैप्टर में जो है हम दो एडवर्टाइजमेंट्स पे फोकस करेंगे जो आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, ताकि हम समझ सकें कि एडवर्टाइजमेंट क्या करती है और किस तरीके से ये काम करती है। देखो दो पिक्चर्स हैं यहाँ पे। एक पिक्चर में आपको क्या बता रहे हैं, देखो फर्स्ट पिक्चर में टॉप टेस्ट दाल, ये है एडवर्टीजमेंट एक टॉप टेस्ट दाल की, ठीक है, ये वाली पिक्चर। और ऊपर एक कैप्शन दिया गया है, क्या कह रहे हैं, व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट, जब गेस्ट घर आए तो उनको बेस्ट चीज़ दो। किस चीज़ की एडवर्टीजमेंट है, कोई ढाबा होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, उसकी एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। दाल की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि जब आपके घर गेस्ट आए तो आप उनको हमारी दाल खिलाओ, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, दूसरी पिक्चर में है, क्या है, ये बता रहे हैं शो योर चिल्ड्रन चाइल्ड यू केयर, आप अपने बच्चे को बताओ कि आप उनकी केयर करते हो। एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, मतलब अपने बच्चों को अपने उनके लिए जो है अपने प्यार को एक्सप्रेस करो। तो एडवर्टीजमेंट है, क्या काम है, इनको हम स्टडी करते हैं। देखो आपको जो है एक नीचे टेबल दी गई है, आपको इसको फिल करना है। एडवर्टीजमेंट को आपने देखा, आपको समझ में आई दो चीज़ें। तो सबसे पहले टॉप टेस्ट दाल के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग सेलिंग, ये जो एडवर्टाइजमेंट है किसको सेल कर रही है, दाल को सेल कर रही है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्या है, एक सोप रखा हुआ है, यानी कि ये एक सोप की ऐड है और ये एक दाल की ऐड है, ठीक है। तो केयर सोप जो है साबुन बेचने वाली कंपनी है, और टॉप टेस्ट दाल जो है दाल बेचने वाली जो है रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई ढाबा हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हाउ डू दे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो ये कहते हैं कि जब आपके घर गेस्ट आए तो आप उनको जो है हमारी दाल खिलाओ, हमारी दाल क्योंकि सबसे बेस्ट है। तो इन्होंने बताया कि इनकी दाल क्यों बेस्ट है। और जो सोप का प्रोडक्ट है वो बताता है कि अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो तो आप उनको इस साबुन से नहलाओ, मतलब कि आप केयर करते हो, ये दिखाओ, ठीक है। व्हाट इज द टेक्स्ट ट्राइंग टू से, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, गेस्ट शुड बी सर्व दिस, ठीक है, यानी कि ग्राहकों को मतलब आपके जो गेस्ट आएंगे उनको आपको ये दाल खिलानी चाहिए। और केयर सोप क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि इस साबुन से को अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप अपने बच्चे को अपना केयर और लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड टू पिक्चर्स करने पिक्चर से आपको क्या पता चलता है कि जो टॉप टेस्ट दाल है वो टेस्ट में बेस्ट है और अपने गेस्ट को हमें खिलानी चाहिए। लव ऑफ अ मदर, इसमें क्या, देखो यहाँ पे क्या है, टॉप टेस्ट दाल में दाल को सर्व किया जा रहा है गेस्ट को, और सोप के केयर सोप के केस में जो है लव ऑफ अ मदर, मदर का एक जो है अपने बच्चे के लिए प्यार दिखाया जा रहा है। क्लियर। वुड यू वांट टू बाय दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर सीइंग द एडवर्टीजमेंट, क्या आप जो है इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहोगे इन दोनों की एडवर्टीजमेंट को देख के, ये डिसीजन आपका है। अगर आपको कन्विंसिंग लगती है एडवर्टीजमेंट तो हो सकता है आप इन प्रोडक्ट्स को में इंटरेस्टेड हो और आप इनको खरीदना चाहो, ठीक है। बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज, अब हम देखते हैं ब्रांड्स किस तरीके से बनते हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू क्या होती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड, क्या आपने कभी ये वर्ड सुना है ब्रांड, ऑफ कोर्स सुना होगा। अलग अलग चीज़ों के जो नाम होते हैं उनको हम ब्रांड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स, एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि बिल्ड जो ब्रांड्स हैं उनको बिल्ड करना, ठीक है, एक नाम बनाना, एक पहचान बनाना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्रांड इतना पॉपुलर हो जाता है कि आप उसको ब्रांड के नाम से ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं कि अच्छा अगर ये इस ब्रांड का है तो ये अच्छा ही होगा, हम इसे खरीद लें, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, एडवर्टीजमेंट करती है किसी ब्रांड के को बनाने का काम, ठीक है। एट अ वेरी बेसिक लेवल ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो ब्रांड का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को एक नाम देना, ठीक है। अब सपोज कोई भी ब्रांड लगा हो, आप जैसे गोदरेज है, गोदरेज का मतलब क्या है, उस पर स्टैम्प लगा दी गई है कि ये फ्रिज है या ये फर्नीचर है, ये किसका है, गोदरेज का है। तो किसी भी प्रोडक्ट को एक नाम देना ही सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि ब्रांड, ठीक है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ब्रांड क्यों मतलब नाम क्यों दिया जाता है, ताकि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बिक रहे दूसरे प्रोडक्ट से अलग करके दिखाया जाए। अब 2 अलमारी हैं, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ब्रांड की है, ये 4 अलमारी मार्केट में मिलती है आपको, तो ब्रांड नेम से तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना कि अच्छा ये गोदरेज की है, दूसरी किसी और की है। तो
प्रोडक्ट को नाम ही इसलिए दिया जाता है ताकि बाकी मार्केट में जो दूसरे ब्रांड्स बिक रहे हैं उनसे उनको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट किया जा सके, ठीक है, लोगों को पता हो। अब अगर आप रेफ्रिजरेटर लेने जाते हो तो ब्रांड नेम तो सबसे पहले जाके चेक करोगे ना, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर होते हैं। अगर किसी का कोई नाम ही नहीं दिया होगा तो कैसे क्वालिटी का हमें पता चलेगा, कैसे हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा बेटर है या कौन सा नहीं है, ठीक है। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टीजमेंट्स। अब दोबारा से फिर से हम इन दोनों एडवर्टीजमेंट्स को देखते हैं। Why do you think the manufacturers of the soap and dal gave their products a specific name? देखो इन्होंने क्या नाम दिया है आपको, ये क्या लगता है कि जो मैन्युफैक्चरर है साबुन बनाने वाले या दाल बनाने वाले, इन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स को नाम क्यों दिया है? इन्होंने दिया है टॉप टेस्ट दाल और साबुन वाले ने दिया है केयर सोप का नाम। क्यों दिया है? ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर सके अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से। मार्केट में और भी तो दालें बिक रही होंगी, और भी तो साबुन बिक रहे होंगे, तो अपने प्रोडक्ट को एक नाम इसीलिए दिया जाता है ताकि आप जो है पहचान कर सके। अब अगर आपको एडवर्टीजमेंट अच्छी लगती है तो आप जाके मार्केट में उसी का नाम से प्रोडक्ट मांगोगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ ये वही प्रोडक्ट है जिसकी एडवर्टीजमेंट मैंने देखी थी। क्लियर? दाल्स और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड यूज इन द मार्केट। दालें जिनको हम पल्सेस बोलते हैं वो यूजुअली मार्केट में जो है लूज सेल की जाती है, खुली बिकती है ना। वी यूजुअली नो दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एक्सेट्रा। ज़्यादातर हम जो है दालों को उनके नाम से जानते हैं, उनके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनके नाम से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल ऐसे ही जानते हैं, और ये मार्केट में लूज बिकती हैं। These names are not brand names। अब ये उड़द की दाल, मसूर की दाल, राजमा, ये क्या है, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये टाइप है, पल्सेस के दालों के टाइप्स है, ठीक है। When a company takes मसूर की दाल एंड पुट्स इट इनटू अ पैकेट, जब कोई भी कंपनी मान लो मसूर की दाल लेती है और उसको एक पैकेट में डालती है, इट विल नीड टू गिव द दाल अ स्पेसिफिक नेम। अब उस कंपनी को क्या करना होगा, एक स्पेशल नेम देना पड़ेगा उस पैकेट पे, जिस पैकेट में उसने अपनी मसूर की दाल बेचने के लिए रखी है, ठीक है। क्योंकि जब तक वो लूज बिक रही है तब तक तो ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं इस दाल को बेचूँ पैकेट्स में बंद करके, तो पैकेट के ऊपर कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। इट्स नीड टू डू दिस सो दैट वी डोंट कंफ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सोल्ड लूज। ये किसने नाम देना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम कंफ्यूज ना हो, जो दालें खुली बिक रही हैं और जो दाल पैकेट में बिक रही है उन दोनों में हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए उस पैकेट वाली दाल को कोई नाम देना ज़रूरी है, ठीक है। दे डिसाइड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल। ये इसी तरीके से जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी दाल का नाम टॉप टेस्ट दाल रखेंगे। दिस मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, ठीक है। दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को की नेमिंग करना, उसको नाम देने को ही हम क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। जब उस दाल को पैकेट में डाला और उसको दाल का नाम दे दिया टॉप टेस्ट दाल, तो दैट मीन्स हमने उस प्रोडक्ट की क्या कर दी, ब्रांडिंग कर दी, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ सोप देयर आर मेनी सोप्स इन द मार्केट टुडे। उसी तरीके से साबुन भी आज के समय में आपको पता है बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप बट रादर रेफर टू देम यूजिंग द डिफरेंट नेम्स ऑफ कंपनीज दैट मेक देम। बड़े शहरों में या सिटीज़ में क्या होता है, देखो अब हम सिंपली जाके आप शॉप पे ये तो नहीं बोलते ना सोप दे दो, आप किसी ब्रांड को नाम लेते हैं, ठीक है, उस ब्रांड का सोप दे दो। जनरली आपको सबको पता है आप जनरली कौन सा सोप यूज़ करते हैं, तो आप शॉप पे जाके सिंपली नहीं बोलते कि सोप दे दो, आप क्या बोलते हो, ब्रांड का नाम बोलते हो, जिस भी ब्रांड का सोप आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ब्रांड मतलब जो कंपनी उस सोप को बना रही है उसका नाम आप बताते हो दुकान वाले को, तो वो दुकान वाला आपको सेम ब्रांड के जो है सोप देता है, ठीक है। गिवन द many soaps in the market, the company will have to give the soap a different name, डिफरेंट एंड स्पेशल नेम। क्योंकि देखो कंपनी को भी पता है मार्केट में बहुत सारे सोप्स बिक रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए वो क्या करेगा, उसको एक हटके उन प्रोडक्ट से अलग एक नाम देगा, ठीक है, स्पेशल नाम देगा, ताकि जब आप मार्केट में उनको खरीदने जाओ तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। मार्केट में जो ऑलरेडी ब्रांड है, अब आपने अपने ब्रांड को एक नया नाम देके आपने क्या कर दिया, एक और ब्रांड को मार्केट में उतार दिया, ठीक है। अब आपके जो सोप है वो भी मार्केट में अपने एक नाम से यानी कि अपने ब्रांड नेम से बिकेगा, ठीक है। पिक्चर देखो यहाँ पे साइड में गिवन है। ब्रांडिंग एक्चुअली केम फ्रॉम कैटल ग्रेजिंग। ब्रांडिंग जो है एक्चुअली कहाँ से आती है, कैटल ग्रेजिंग।
जो कैटल ग्रेजिंग मतलब जो गाय जो चरती है, कैटल ऑफ डिफरेंट ओनर्स ग्रेज्ड टुगेदर इन रैंचेस एंड दे ऑफन गॉट मिक्सड अप। ज़्यादातर देखो जो गाय चराने वाले होते हैं वो अपनी गायों को खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद वो गाय जो है आपस में मिक्सअप हो जाती है। मतलब दो चरवाहों की गाय है, वो एक ही जगह पे चल रही है, तो क्या होगा, दोनों की काऊ जो है मिक्सअप हो जाएंगी। दे स्टार्टेड मार्किंग देयर कैटल विद द ओनर साइन बाय यूजिंग अ हीटेड आयरन। उसके बाद वो एक गर्म आयरन से जो है अपने अपने जानवरों पे अपने मालिक के जो है नाम लिख देते हैं, साइन कर देते हैं। दिस वॉज कॉल्ड ब्रांडिंग, इसी को ही ब्रांडिंग कहा जाता था। ठीक है, इनिशियली ये चीज़ें यहाँ से शुरू हुई है। ब्रांडिंग कहाँ से शुरू हुई, अब आपको समझ में आया। कैटल को अगर मान लो आपके पास भी पहले के टाइम में कैटल है, आपके पड़ोसी के पास भी कैटल है, आप उनको चरने के लिए छोड़ देते हो, उसके बाद वो झुंड में मिक्सअप हो जाएंगी, आपको पता कैसे चलेगा मेरी गाय है या किसी और की है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन गायों के ऊपर क्या कर देते थे, आयरन, गर्म आयरन से जो है ओनर के साइन कर दिए जाते थे ताकि बाद में उनकी पहचान की जा सके। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट। सिर्फ किसी प्रोडक्ट को नाम देना ही हमें जो है ये नहीं कहेगा कि हम जाके उसको खरीद लें क्योंकि इसका कोई नाम है। द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेक द सोप एंड द दाल still have to convince us that their soap and dal are better than the others available in the market। सिर्फ नाम देने से तो नहीं बिकेगा। अब जो मैन्युफैक्चरर है दाल बनाने वाला या सोप बनाने वाला, उनको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि मार्केट में जो दूसरी दालें मिल रही हैं या मार्केट में जो दूसरे सोप बिक रहे हैं उनसे कैसे बेटर है आपका प्रोडक्ट। तभी तो आप कन्विंस होगे ना इसको खरीदने के लिए, वरना आप सोचोगे इतने सारे साबुन मिल रहे हैं, हम इसी साबुन को क्यों खरीदें। तो एडवर्टीजमेंट का काम ही ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को बेटर बताना दूसरों से। ठीक है, दिस इज वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन, यहीं पे जो है एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ब्रांड नेम तो बाद में पॉपुलर होता है ना, पहले अगर मान लो आज ही आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आज ही तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी, धीरे धीरे जब लोग यूज़ करेंगे, पसंद करेंगे, तो बाद में आपकी जो है ब्रांड की एक वैल्यू बन जाती है। लेकिन शुरू में किसकी ज़रूरत होगी, आपको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होगी अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए। ठीक है, it plays a crucial role in trying to convince us to buy the product that is advertised। एडवर्टीजमेंट जो होती है वही क्रूशियल रोल प्ले करती है हमें कन्विंस करने के लिए, ताकि जो है हम एडवर्टीजमेंट को देख के उस प्रोडक्ट को खरीद लें। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, एडवर्टीजमेंट करती है। एडवर्टीजमेंट मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को नाम देना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद हमें जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको ये भी बताना होता है कि उसका प्रोडक्ट कैसे दूसरे से बेटर है, और ये काम वो किसके थ्रू करता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करता है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपको। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड does not stop at giving the product a special name। ठीक है, किसी भी ब्रांड को या किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ ब्रांड का नाम देने ही जो है काम को ख़त्म नहीं कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल began to be sold, another company decide to also sell dal in the packet and calls this best taste dal। अब मान लो जैसे ये पहले खुली दालें बिक रही थी, उसके बाद ये टॉप टेस्ट दाल की कंपनी आती है, पैकेट में डाल के दाल को भी बेचने लगती है। अब इनकी देखा देखी कोई दूसरा पर्सन भी आता है, वो भी क्या करता है, पैकेट में डाल के दालों को बेचता है और नाम रखते हैं बेस्ट टेस्ट दाल। सो नाउ देर आर 2 ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट। अब क्या है, मार्केट में 2 तरीके के ब्रांड आ गए जो कि दाल को बेच रहे हैं। ठीक है, पहली आई टॉप टेस्ट दाल, उसके पीछे पीछे आ गए बेस्ट टेस्ट दाल। तो अब क्या है, मार्केट में 2 ब्रांड बिक रहे हैं दालों के। ठीक है, बोथ द कंपनीज आर कीन दैट दे बाय देयर दैट यू बाय देयर दाल। अब दोनों ही कंपनी क्या चाहती है कि आप जो है उन्हीं की कंपनी की दाल खरीदो। एक कंपनी चाहेगी कि आप मेरी दाल खरीदो, दूसरी कंपनी भी सेम यही चीज़ चाहेगी कि नहीं आप मेरी दाल खरीदो। तो उसके लिए हमको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, द कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, जो उस दाल को खरीद के कंज्यूम करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग, आप लोग, कस्टमर। The consumer is confused because you really cannot tell the difference between top taste दाल and best दाल। अब कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों ही दालों में क्या डिफरेंस है, टॉप टेस्ट दाल में या बेस्ट टेस्ट दाल में जो है क्या डिफरेंस है। The manufacturer has to give the consumer a reason to prefer a particular brand of दाल। अब जो है मैन्युफैक्चरर कौन होगा, जो तो उस दाल को बना रहा होगा। अब उसके वो क्या करेगा, आपको बताएगा
रीजंस, कारण बताएगा क्यों आपको जो है दूसरे ब्रांड के बजाय इनके ब्रांड की, खुद के ब्रांड की जो दालें हैं वो खरीदनी चाहिए। जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट, सिर्फ उसको नाम देना ही दाल को जो है सेल नहीं करवा पाएगा। सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज फॉर देयर ब्रांड। तो उसके बाद क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में जो है कुछ क्लेम किए जाते हैं, कुछ जो है चीज़ें दिखाई जाती है कि हमारी दाल में ही ये चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, और वो वैल्यू बता के, अपने प्रोडक्ट की खासियत बता के ही वो अपने प्रोडक्ट को या अपनी दालों को दूसरी दालों से जो है अलग बताते हैं। लुक बिलो एट हाउ द टू दाल्स ट्राई टू डू दिस। अब देखते हैं दोनों ही दालों ने कि ये काम किस तरीके से किया। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट यू कैन नाउ सी दैट द टू दाल्स आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। अब आपने एडवर्टाइजमेंट से देखा कि दोनों ही दालें जो है अलग अलग चीज़ें दिखा रही है। टॉप टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आर सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल, ठीक है। टॉप टेस्ट दाल क्या बता रही है, हमारा जो सोशल ट्रेडिशन है कि हम गेस्ट को जो है बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बेस्ट टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आर कंसर्न फॉर आर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट दे आर गुड फॉर देम। दूसरी जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो बता रही है कि अगर आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनकी हेल्थ की केयर करते हैं, कंसर्न है, तो आपको उनको अच्छी चीज़ें ही खिलानी चाहिए, और बेस्ट टेस्ट दाल जो है उन्हीं अच्छी चीज़ों में से एक है। वैल्यूज सच एज ट्रीटिंग आर गेस्ट वेल एंड मेकिंग श्योर आर चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशन फूड आर यूज्ड बाय ब्रांड्स टू क्रिएट ब्रांड वैल्यू। अब दोनों ही ब्रांड ने अलग अलग चीज़ें यूज़ की। एक ने यूज़ किया कि हमारे लिए गेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उनकी अच्छे से सेवा करते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए, ठीक है, तो वो उस चीज़ को इस तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। These brands values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us। अब ये सारा काम जो है एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में करेंगी दोनों ही कंपनीज, ठीक है, और जो है हमें एक ओवरऑल इमेज, ऐसी इमेज दिखाई जाएगी जो कि हमें अपीलिंग लगे, जो कि हमें कन्विंस करने में मदद करेगी कि हाँ हमें ये दालें खरीदनी चाहिए। तो आपने देखा दोनों ही दालों ने अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। क्लियर, आई होप अभी तक आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि एडवर्टीजमेंट हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है और एक ब्रांड को बनाने में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। यहाँ तक आप स्टडी करके आएंगे, इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।